हेलो एवरीवन। और जैसा कि हम कंटिन्यू कर रहे थे अपना पहला चैप्टर क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस, तो उसमें हमने कर लिया था रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कर लिया था। तो आज हमारा ये है एक्सक्रीशन, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। उसके बाद हम करेंगे कुछ पीवाईक्यूज, कुछ एमसीक्यू करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है। तो आज इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है, हमें बस ऐसे थोड़ा बहुत ही देखना है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं और ये चैप्टर को फाइनली आज हम कर देते हैं फिनिश। ठीक है। तो देखिए, एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी। अब जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जब हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये है ना कि क्या हमारा क्या क्या पार्ट्स लग रहे हैं। जैसे हम पहले भी ये चीज बता चुके हैं कि जब रॉ मटेरियल होता है, जब कोई चीज को हमें स्टार्ट करना है तो हमें उसका रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। तो वो क्या क्या चीजें होंगी, तो अब जैसे एक्सक्रीशन सिस्टम हमारे बॉडी में परफॉर्म होना है तो क्या क्या चीजें लगेंगी। तो सबसे पहली बात तो पेयर ऑफ किडनीज लगती है। ठीक है। किडनी आपने सुना होगा ना, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कि ये हमारे एक्सक्रीशन में काम आती है। जब किसी का किडनी फेल हो जाता है तो क्या होता है, तो एक्सक्रीशन ही नहीं होता है ना ढंग से, यूरिन वगैरह अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, किडनी। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ये है किडनी। ये जो दो राजमा जैसे दिख रहा है ना, ये देखो राजमा जैसे बीन शेप्ड दिख रहा है ना यहाँ पे। ये चीज जो है ये किडनी है आपकी। दो कहाँ प्रेजेंट होती है, इधर प्रेजेंट होती है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे। ठीक है। तो ये दो चीज हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, यूरेटर है। तो यूरेटर कहाँ है, यूरेटर कहाँ है, यूरेटर। तो ये देखो, ये तो किडनी है, ये दिख रहा है, ये देखो। हाँ ठीक है। ये तो किडनी है। दूसरा ये वाला कलर देखिए, देखो ये है किडनी, ये दिख रहा है किडनी। अब क्या है, किडनी में अगर आपका फिल्टर हो भी गया सारी चीजें, तो इसे यहाँ तक हमें पहुंचाना है ब्लैडर। तो ये जो ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, देखो ये सब मिटाओ, देखो ध्यान से देखो। किडनी दिख गया ना, किडनी तो वो बीन शेप्ड है दो, वो आपको पहचान में आ रहा है। यूरेटर, यूरेटर कैसे पहचानोगे, ये देखो दो पाइप जैसी चीजें ये जा रही है। तो ये क्या चीज है, ये यूरेटर है। ठीक है, ये क्या काम करेगा अभी हम आगे बताएंगे। ठीक। उसके बाद क्या नया चीज आया, यूरिनरी ब्लैडर आया। तो यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है, ये चीज है, ये यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं सारे यूरिन वगैरह। ठीक है। तो ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। और उसके बाद देखो, अब एक लास्ट चीज देखो, यहाँ पे ये बहुत छोटा सा देखो, एक पॉइंट दिख रहा है बहुत छोटा सा, ये चीज, ये जहाँ ओपनिंग है ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है, वो चीज। ठीक। तो ये क्या है, ये हमारा यूरेथ्रा है, जहां से यूरिन जो है वो पास हो रही है। ठीक है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है वो हमें काम आ रहे हैं एक्सक्रीशन में। तो हमें अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देखना है। ठीक है। अब देखो, अब किडनी के बारे में पहले देखो। तो किडनी क्या है, सबके उसमें, सबकी बॉडी में दो किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, अगर आप दूर से देख रहे हो ध्यान से, तो आपको एक चीज दिखेगी कि ये वाली किडनी ना थोड़ी नीचे है और ये वाली किडनी थोड़ी ऊपर है। अब ये वाली और वो वाली क्या है, तो ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। तो आप देखोगे कि आपकी जो राइट साइड वाली किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड वाली किडनी। ठीक है। तो ये देखो, इसमें भी ध्यान से अगर आप कंपेयर करोगे, देखो अगर ये लाइन में इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करूं तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए, है ना। और स्ट्रेट लाइन तो मैंने नहीं
नहीं ड्रॉ किया बट यहाँ कुछ आना चाहिए, तो मतलब ये थोड़ी सी ऊपर है, ठीक है। और हमने बता ही दिया है कि ये बीन शेप्ड होती है, क्या काम है इसका, फिल्टरेशन का काम है, ठीक। ये चीज ध्यान रखनी है। तो एब्डोमिनल कैविटी में बिलो द डायाफ्राम, कहाँ है डायाफ्राम, कहाँ है, मैंने रेस्पिरेशन में बताया था ना कि डायाफ्राम यहाँ है, उसके नीचे जो है थोड़ा सा पीछे के साइड में होती है, ठीक है। किडनी हमारी थोड़ी सी पीछे के साइड में होती है, बिलो द डायाफ्राम, ठीक है। ये समझ में आ गया, इधर के साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो, द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, ठीक है। क्या है कि थोड़ा नीचे होती है, ठीक है। कितनी बड़ी होती है, तो अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है, और इसका वेट कितना होता है, तो वेट होता है 125 से 170 ग्राम इसका वेट होता है। ये देखो, ये एक किडनी का हमने सेक्शन दिखाया हुआ है, तो अभी इसमें देखो, ये हमारी एक किडनी है, ये देखो आर्टरी है, रीनल वेन है जो कि लेके आएगा ब्लड, है ना, ब्लड आएगा तभी तो इसमें जो है फिल्टरेशन का प्रोसेस होगा। तो देखो, ब्लू और रेड का कॉन्सेप्ट मैंने कल समझाया था, तो ये देखो रेनल आर्टरी, रेनल वेन, ये सब लेके आ रहे थे। और अब देखो, इसमें जो मेजर स्ट्रक्चर आपको देखना है वो ये वाला स्ट्रक्चर है। ये तो सिर्फ एक ही बना है, लेकिन ऐसे ना पूरे किडनी में प्रेजेंट होता है, छोटे 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 छोटे, ऐसे 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 पूरे 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 किडनी में, मतलब ये पूरा भरा पड़ा होता है ये वाला किडनी में, ठीक है, पूरा ऐसे पूरा वो होता है। तो ये क्या चीज है जो पूरे किडनी में प्रेजेंट होता है और इतना पतला पतला होता है, तो ये जो चीज है ना वो नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही जो है वो बेसिक यूनिट है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका, किडनी का, ठीक है। तो मतलब किडनी के अंदर एक जो है ऐसे छोटा छोटा पतला पतला ऐसे पाइप टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नेफ्रॉन बोल रहे हैं। तो वो बेसिक और स्ट्रक्चरल फंक्शन है, मतलब ज्यादातर काम अब जो है वो ये करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली किडनी का क्या काम होता है कि देखो यार, नेफ्रॉन का अब आगे हम बताते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो क्या करेगा, जो भी चीजें आएंगी, जो भी इसके पास सब्सटेंस आ रहा है, उस सारी चीजों को ये कंसंट्रेट करेगा। कंसंट्रेट मतलब जैसे बहुत सारा कुछ पानी है, ठीक है, देखो जैसे ये है पानी, अब इसमें बहुत सारा नमक है, ठीक है। अब रुको, ऐसे समझो, कंसंट्रेशन का मतलब इधर समझो, ये है पानी, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और इधर हमने 4 पत्थर रख दिया है, ठीक है। तो अब अगर कोई बोलेगा कि इस वेसल को तुम कंसंट्रेट करो, तो तुम क्या करना, एक दूसरा जो कंटेनर है वो लेके सारा पानी इसमें जब उड़ेल देंगे आप, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये 4 पत्थर। तो इसी को हम बोलेंगे कंसंट्रेशन की प्रोसेस, ठीक है। कंसंट्रेट मतलब पानी निकाल देना, डाइल्यूट कर देना किसी कोई, ये चीज जो थी जब इसमें बहुत सारा पानी था तो ये डाइल्यूट पोजीशन पे था, ठीक है। और जब इसमें से हमने पानी वानी निकाल के सिर्फ अब ये कंकड़ ही बचा है इसमें, तो ये कंसंट्रेट हो गया। तो सेम काम ना नेफ्रॉन का भी होता है कि जो है वो क्या करता है, वो जो और उसके जो सब्सटेंस, देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं ना कि जो कि जिनको फिल्टर नहीं होना होता है लेकिन वो पहुंच जाते हैं ब्लड के साथ। अब ब्लड को तो देखो नहीं पता चलता है ना, अब ब्लड के अंदर तो जो चीज है वो सब किडनी में लेके जाएगा, लेकिन ये काम किसका है, ये काम अब एक्सक्रीशन वाले पार्ट को उसने दे दिया कि भाई अब किडनी, नेफ्रॉन, ये तुम लोग समझो कि इसमें से क्या चीज रहेगी और क्या चीज नहीं रहेगी। तो अब इसमें से ये लोग समझते हैं कि हाँ, हमें बहुत सारी चीज को कंसंट्रेट करने का, और सॉल्युबल सब्सटेंस है, बहुत सारी ऐसी चीज है जिनको हम रीएब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, कि जो है बहुत ऐसे, देखो मान लो ग्लूकोज चला गया है, बहुत सारे मिनरल्स चले गए, सॉल्ट चले गए, तो अब इन सबको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी से एलिमिनेट बेसिकली यूरिया हुआ, वेस्ट मटेरियल, ये सब हम
एलिमिनेट करते हैं। तो क्या होगा ना, ये रीएब्सॉर्ब करेगा, मतलब ब्लड के थ्रू तो उसमें पहुंच गया, लेकिन फिर ये रीएब्सॉर्ब करके वापस से ब्लड मिलाएगा, और जो एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो यूरिया, यूरिक, ये सारी चीजें होंगी, उनको जो है वो पास आउट करने के लिए भेजेगा। ठीक है, तो वे नेफ्रॉन का मेनली काम तो समझ में आ गया ना, कि वेस्ट मटेरियल जो है ये हटा रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब देखो, अब नेफ्रॉन्स के भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, इसको देखो पहले, उसके बाद हम आपको इसका फिगर दिखाएंगे और समझाएंगे कि क्या पार्ट कहाँ होता है। तो नेफ्रॉन के बेसिक पार्ट ग्लोमेरुलस है, वुमेन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल डिस्क कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है जिसको पीसीटी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, लूप ऑफ हेले है, डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग डक्ट है। अब इसका फिगर देखो कि ये सब कहाँ है और कैसे। ठीक, देखो ये दिख रहा है, ये चीज जो है ये चीज जो है ये है बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, ये क्या है, बोमैन्स कैप्सूल है। ठीक है, बोमैन्स कैप्सूल है। फिर इसमें ना बहुत सारे छोटे 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 ऐसे क्लस्टर प्रेजेंट होता है, क्लस्टर। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा ग्लोमेरुलस। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस हो जाएगा। अब यहाँ से वेस्ट मटेरियल नीचे आएगा, तो ये हो गया पीसीटी। पीसीटी अभी बताया ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल। फिर ये नीचे जाएगा, तो ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ये लूप ऑफ हेनले हो जाएगा। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डीसीटी, फिर आएगा कलेक्टिंग ट्यूब। अब देखो, अब इन सब का काम क्या है, हम बेसिकली इसी फिगर में समझ लेते हैं, तो हमारा पूरा एक्सक्रीशन चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, चैप्टर तो लाइफ प्रोसेसेस से पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, जब भी कोई सब्सटेंस आ रहा है, मतलब जब ब्लड लेके आया है चीजों को, ठीक है, तो वो किस में भेजेगा, वो ये समझ में आ रहा है, ये बोमेन कैप्सूल, इसको इधर लिखो बोमेन कैप्सूल, इसको नहीं भूलना है। ठीक, ये बोमेन कैप्सूल है इधर, और ये जो है ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है, क्या है, ये ग्लोमेरुलस है। ठीक, इसके अंदर होता है बहुत सारे ऐसे क्लस्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये समझ में, इसको पूरा लिखूं। देखो, ये अब सही है, ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल, और ये है ग्लोमेरुलस। इसमें आया जब आपका ब्लड वगैरह, अभी हम देखो इसको दिखा रहे हैं दूसरे कलर से, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, देखो, अब देखो, यहाँ तो टफ्ट था, मतलब क्लस्टर है, टफ्ट मतलब सेम चीज, क्लस्टर है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, धीरे 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 चीजें यहाँ जाएंगी। ठीक है, तो पीसीटी में चली गई। ठीक, फिर ग्लोमेरुलस ने तो फिल्टर कर दिया, इसने भेज दिया पीसीटी में। अब पीसीटी में जाने के बाद हमको रियलाइज हो रहा है कि ओ, हमने तो ज्यादा चीज भेज दी, हमें तो इतनी चीज भेजनी ही नहीं थी, हमने बहुत ज्यादा चीज भेज दी, अब क्या करें, इतनी तो चीजें बाहर जानी भी नहीं है। जैसे होता है कभी कभी ना, कि आप किसी को ज्यादा सामान दे देते हो, आपको देना एक ही बैग है, लेकिन आप गलती से उसको 2 3 4 बैग दे देते हो। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, आप उससे जाते हो वापस मांगने, कि जो है कि अरे गलती से हो गया, मुझे तो एक ही बैग देना था, मेरे बाकी के 3 बैग वापस कर दो। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके अगर फ्रेंड्स लोग अच्छे हैं, तो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो वो आपको बाकी के 3 बैग्स वापस कर देते हैं, और एक बैग लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ भी होता है। क्या होता है कि अब इनको याद आता है कि अरे मैंने तो ज्यादा सामान दे दिया है, तो अब क्या करें, तो अब वापस जाएंगे, ये मांगने जाएंगे कि ऐसा है, हमने तो बहुत ज्यादा सामान दे दिया था, तो अब आप क्या करिए, हमें वापस कर दीजिए। तो ये बोलता है बेसिकली कि क्या क्या वापस चाहिए। अब आप तो बताओ ना कि आपको क्या क्या वापस चाहिए, कि आपने क्या क्या सामान ज्यादा दिया है। ठीक, तो अब क्या है, देखो यहाँ पे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, विटामिन है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जो है
वापस लेने के लिए वो कहता है, ठीक है। तो ये वापस से ब्लड में चला जाता है, ठीक। और जो है यहाँ पे क्या बचता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन भी टाइप का वेस्ट मटेरियल है। तो ये सब जो है वापस से पीसीटी में बचा रहता है, ठीक। अब पीसीटी क्या करेगा, और नीचे जाएगा। तो कुछ कुछ वाटर वगैरह भी जब ज्यादा होता है, वाटर हुआ, सॉल्ट हुआ, मिनरल्स हुआ, वो सब भी ज्यादा होते हैं, तो वो सब भी निकल जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये सब देखो दोबारा से हो रहा है ना, दोबारा से हुआ कि नहीं, दोबारा से कैसे हुआ, यहाँ पे जब एक बार आया तो ये जो ग्लोमेरुलस था जिसने एब्जॉर्ब करके पीसीटी को दे दिया था, ठीक है, दे तो दिया था लेकिन उससे गलती हो गई थी, तो एक एब्जॉर्प्शन तो यहाँ पे हो चुका है। अब ये जो दोबारा है, ये क्या चीज है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। तो ये देखो, फिर क्या होता है, यहाँ पे जो पीसीटी है उसमें क्या है कि ये चीजें इसमें आई, फिर उसको रियलाइज हुआ, इंस्टेंट रियलाइजेशन हो गया ग्लोमेरुलस को कि ओ मैंने गलती किया। तो ये वापस गया पीसीटी में कि अरे मेरा सामान वापस कर दो। तो इसने वापस कर दिया, ये अच्छा था थोड़ा, तो इसने क्या किया, वापस कर दिया, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये जो है रीएब्जॉर्प्शन हुआ। क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रीएब्जॉर्प्शन में आ गया। अब आगे क्या क्या रीएब्जॉर्ब हो, रीएब्जॉर्प्शन में क्या क्या हो गया, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट्स हैं, कुछ कुछ वाटर और मिनरल्स जो ज्यादा हो जाते हैं, मतलब इतने सारे नहीं जाने होते हैं जितना पहले एब्जॉर्ब हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वापस से जाती हैं, और कुछ कुछ चीजें जैसे ब्लड में यूरिया ज्यादा है, तो वो सब जो है अगर ज्यादा है, तो वेस्ट मटेरियल ज्यादा है, तो वो सब जो है डीसीटी में जाता है, और डीसीटी के थ्रू फिर जो है कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलता है। बाहर कहाँ निकलेगा, यूरेथ्रा में निकलेगा, ये नहीं कि एकदम ही बाहर निकल जा रहा है, नहीं, यूरेथ्रा में निकलेगा। अब देखो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई थी, ये वाला ये वाली स्लाइड थी ना कि नेफ्रॉन के कितने, तो अभी ग्लोमेरुलस का भी काम समझ में आ गया, वोमेन कैप्सूल का भी, पीसीटी, लूप ऑफ एलआईटीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, सब समझ में आ गया ना कि कौन सी चीज कहाँ थी और क्या था। अब लूप ऑफ एलए हमने दिखाया था ना, ये जो ऐसे करके था, तो वो चीज क्या है, वो लूप ऑफ एलए थी, और डीसीटी इधर दिखा दिया था, पीसीटी उधर दिखा दिया था, ठीक है। तो अब ये सब तो कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। अब देखो इसमें क्या है, यूरिन, यूरिन निकल तो रहा है बट उसका कॉम्पोजिशन भी तो देख लो कि उसके कॉम्पोजिशन में जो है वो क्या क्या यूरिन में प्रेजेंट है। तो ज्यादातर चीजें तो वाटर ही होती है ना, ये तो आपको भी पता है, इतना तो बेसिक कॉमन पता है ना कि जो है 96% तो यूरिन में वाटर ही होता है, 2% क्या होता है, सॉल्ट वगैरह होता है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है। ये होता है यूरिया जो है वो
यूरिन का केवल और केवल 2% होता है, जो सब चिल्लाते रहते हैं यूरिन में यूरिया होता है, यूरिया होता है, सिर्फ 2% होता है। ज्यादातर चीजें तो वाटर ही है, सॉल्ट है, मिनरल्स थोड़े बहुत है। और कितना लगभग यूरिन हम लोग पास आउट करते हैं पूरे दिन में? तो 1.5 से 2.5 लीटर इन अ डे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब कोई पूछेगा कि यूरिन में क्या क्या चीजें होती है, तो आप बता लोगे ना कि वाटर होता है, सॉल्ट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, और जो है यूरिया होता है। ठीक है, देखो ये भी ये सेम चीज है, ये एक नेफ्रॉन का ही डायग्राम है। बट ये ना, ये देखो जहाँ पे ये मैं जो बोल रही थी कि क्लस्टर टाइप का एक होता है, ठीक है, तो वो जो है ये हमने दिखाया, ये ग्लोमेरुलस है, ये जो है बोमैन कैप्सूल, कैप्सूल किसी चीज को जो है वो अपने अंदर इनकलकेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बोमैन कैप्सूल, इसके अंदर कोई चीज एकदम क्लस्टर बना के है, तो वो क्या हुआ, वो हो गया ग्लोमेरुलस। ठीक, समझ में आ गया। अब इसके आगे होगा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, यही सब होगा। और ये सब पूरा मिला के एक नेफ्रॉन की यूनिट को वो करेगा। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हमने समझा दिया। अभी जब हमने वो वाला स्लाइड खोला था, तो उसमें बता दिया कि कैसे फिल्टरेशन ऑफ ब्लड होता है किडनी में। ये तो अब तो कलर दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे किडनी में होता है, और किडनी से कैसे जो है सब्सटेंस को कंसेंट्रेट करके वाटर और सॉल्युबल चीजों को फिर रीएब्सॉर्प्शन होता है बिफोर एक्सक्रीटिंग द वेस्ट। ये सब समझ में आ गया ना? तो उसमें क्या क्या रीएब्सॉर्प्शन होता है, यही वाटर, स्मॉल मॉलिक्यूल, ये पूरा हमने आपको बता दिया। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे आया, कहाँ गया, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। मतलब कि ग्लोमेरुलस जो था वो कितना फिल्टर कर रहा था, उसका क्या रेट था फिल्टर करने का। तो देखो उसका 125 मिलीलीटर पर मिनट था। क्या था, 125 मिलीलीटर पर मिनट। उसे तो जल्दी जल्दी करना था ना, वो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा था ना, वो तो कर दो, एक बार भेज दो, फिर अभी हम जाएंगे वापस मांगने की, वो गलती से ज्यादा चला गया, मेरा वापस कर दो, है ना। तो उसको क्या था, उसको तो जल्दी 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 भेजना था। तो 125 मिलीलीटर पर मिनट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट है। भाई हमारा जो यूरिन का प्रोडक्शन है वो कितना है, तो वो 1.5 से 2.5 लीटर पर डे है। अब यूरेटर के बारे में बात करेंगे, तो पहले ही बताया यूरेटर क्या है, ये जो कनेक्ट कर रहा है यही है यूरेटर, दोनों तरफ से। ये देखो, ये कनेक्ट कर रहा है किडनी से, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट हो रहा है, तो ये यूरेटर है। तो अब देखो इतना तो समझ में आ गया है कि ये जो है बेसिकली कनेक्ट कर रहा है। तो इसका क्या काम होगा, इसका क्या काम होगा कि ये जो यूरिन है वो जो है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाए, यही ना काम होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर किडनी दो है तो यूरेटर भी दो होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। ठीक है, तो इसका और ज्यादा काम है नहीं। अब देखो यूरिनरी ब्लैडर को समझो, तो यूरिनरी ब्लैडर ये था ना, ये वाला जो पोर्शन था, मैंने गोला जहां तक लगाया वहीं तक है वो वाला पोर्शन, ये समझो यहीं तक है। उसके बाद ये नीचे यूरेथ्रा दूसरा पोर्शन हो जाएगा, तो यहाँ तक है ब्लैडर। अब इसके बारे में समझेंगे, ब्लैडर का क्या काम है। ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो तो दिख ही रहा है कि हाँ सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या करता है ये जो है बेसिकली ना, स्टोर करता है यूरिन को। ठीक है, क्या करता है, बेसिकली स्टोर करता है यूरिन को। ठीक है, क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है जब तक कि आपको ये नहीं रहता। जब वही ब्लैडर ना एकदम भर जाता है, तो आपको फिर ईज होता है कि हमें पास आउट करना है यूरिन को। ठीक है, तो ये कलेक्ट करता है और स्टोर करता है यूरिन को, एंड व्हेन इट्स फुल, तो फिर आपको ईज होता है कि हाँ यूरेथ्रा खुलेगा और उससे जो है वो यूरिन वापस जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इतना ही था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। और हाँ, एक और टॉपिक है जिसको
जिसमें कुछ है तो नहीं, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। देखो, अब ये तो हो गया है हमारा क्या, ह्यूमन सिस्टम में पढ़ा हमने, लेकिन एक्सक्रीशन जो है वो हमारा प्लांट्स में कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है प्लांट्स में। तो प्लांट्स में हमने पहले ही बताया था, प्लांट्स में जब याद करो हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस, इसमें एक प्रोसेस था ना जो कि हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर ले रहा था और जो ऑक्सीजन है वो बाहर जा रहा था। तो मेनली जो है क्या हुआ, प्लांट का एक्सक्रीशन क्या हुआ, ऑक्सीजन ही हुआ, वो अपना बाहर जा रहा है, ठीक है। तो मेनली ये हो गया। और वाटर, इसके पास क्या होगा, ज्यादा वाटर होगा ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। और क्या होगा, वाटर होगा ज्यादा। तो ये अपना वाटर कैसे हटा रहे थे, ये भी हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। क्या, कौन सा प्रोसेस बोल रहे हैं, तो ट्रांसपिरेशन बोल रहे थे। ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा था, जो एक्सेस वाटर था स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर को चला जा रहा था। तो बेसिकली जो एक्सक्रीशन है प्लांट्स में, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो है वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जा रहा है, ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू निकल जा रहा है। तो इनका एक्सक्रीशन ऐसे हो जाता है। और थोड़े बहुत जो वेस्ट मटेरियल्स और ये सब होते हैं, वो सबका एक्सपिरेशन, एक्सक्रीशन जो है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो इनके में बेसिकली कोई अलग से चीज नहीं प्रेजेंट होती है, कोई अलग से सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है प्लांट्स में एक्सक्रीट करने के लिए। ये अपना ट्रांसपिरेशन, कभी फोटोसिंथेसिस जो वो निकाल रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उसके थ्रू निकाल ले रहे हैं। तो बस ये चैप्टर हो गया है फिनिश। और अब हमको बस करना है इसका एमसीक्यू। तो कल हम करेंगे इसका एमसीक्यू एंड नेक्स्ट हम चलेंगे अपने जो है नेक्स्ट चैप्टर पर। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।